हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में स्वागत है। गाइस, मेरा आज का टॉपिक वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत है और यह सीटेट में काफ़ी पूछा जाता है। ऐसा कोई टीचिंग एग्ज़ाम नहीं है जिसमें वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न नहीं रहता है। तो गाइस, आज हम लोग समझेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले ये वाइगोत्स्की का जो पूरा नाम है ये है लेव वाइगोत्स्की। समझिएगा आप, ये लेव वाइगोत्स्की और यह रूस का मनोवैज्ञानिक था। ये वाइगोत्स्की साहब जो हैं, ये लेव वाइगोत्स्की, ये रूस का मनोवैज्ञानिक है और वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। समझिएगा। तो आप समझ रहे हैं कि वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या है? लेव वाइगोत्स्की है और ये रूस का मनोवैज्ञानिक है और इस वाइगोत्स्की साहब ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। अब हम लोग समझते हैं कि सामाजिक विकास का सिद्धांत क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के हर प्रकार के विकास में, यानी विकास आप लोग ने पढ़ा होगा, विकास के 4 डोमेन होते हैं। एक मिनट गाइज। तो गाइज, हम लोग ये समझेंगे कि बालक में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। तो गाइज, ये जो विकास है, आपने ये जाना होगा कि विकास के 4 आयाम होते हैं और वह होता है PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये विकास के 4 पहलू हैं। तो वाइगोत्स्की साहब क्या कहते हैं कि बालक में, एक चाइल्ड में, एक बच्चे में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। ऐसा लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि एक चाइल्ड में जो हर तरह का विकास होता है, उस विकास में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और वैसे भी गाइस, एक मनुष्य के विकास में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आपने एक दार्शनिक अरस्तू का नाम सुना होगा। यूनान का महान दार्शनिक अरस्तू के बारे में आपने सुना होगा और अरस्तू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तू कहते हैं कि मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता है। अगर कोई मनुष्य समाज के बिना रहता है तो वह या तो भगवान है या तो जानवर है, यानी मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता है। जैसे गाइस, अरस्तू ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। उसने एक अन्ना नामक लड़की थी, एक अन्ना नामक लड़की थी और अन्ना नामक लड़की को उसने 9 साल तक एक अलग जगह में रखा, आइसोलेट रखा। तो गाइज, यह 9 साल तक जो था, यह अन्ना नामक लड़की ने बोलना भी नहीं सीखा। तो अरस्तू कहते हैं देखो, आज एक बच्चा बोलना सीखता है, वह और भी क्रियाकलाप सीखता है, वो समाज से सीखता है। ये अरस्तू का भी मानना है और ऐसा ही कुछ वाइगोत्स्की भी कहता है। तो वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत में ये बात कह रहा है वाइगोत्स्की कि बालक के हर प्रकार के विकास में, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। जैसे एक बच्चा जो रहता है, शुरू में अपने फैमिली में रहता है, अपने परिवार में रहता है। अपने परिवार में वो बहुत सारा चीज़ सीखता है। इसके बाद वो विद्यालय जाता है, फिर देखो वो अपना डेवलपमेंट देखो समाज में वो करते जाता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार समाज से घुलने मिलने के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। वाइगोत्स्की अपने सामाजिक विकास सिद्धांत में कहता है, एक बच्चा समाज में जब वो घुलता मिलता है तो उससे वह विभिन्न प्रकार का उसमें विकास होता है, हर तरह का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं मिलेगी उस प्रकार का विकास भी होगा। अब देखो, जिस तरह का उसको सामाजिक परिवेश मिलेगा उसका उस तरह का विकास होगा। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चा जो है वो गाली गलौज सीख लेता है। आपने गौर किया होगा, गाली गलौज वो सीख लेता है।
अगर देखो सामाजिक परिवेश में अगर गाली गलौज होता है तो बच्चा उसको सीख लेता है। अगर कोई और अच्छा बात होता है देखो बच्चा सीख लेता है। तो बच्चा जो भी लर्निंग करता है वो सामाजिक परिवेश में करता है। शुरू में तो बच्चा अपने परिवार के बीच रहता है, फिर वह जब बड़ा होता है तो अपने पारिवारिक दुनिया से बाहर जाता है और वह वहाँ कई तरह की चीज़ को सीखता है। तो गाइस आपने ये समझा कि वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत में वाइगोत्स्की कहता है कि बालक में हर प्रकार के विकास में, उसका हर तरह के डेवलपमेंट में उसके समाज का विशेष योगदान है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार समाज में घुलने मिलने के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं मिलेगी उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि बालक का विभिन्न प्रकार का विकास समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा होगा। वाइगोत्स्की का कहना यह है कि अगर समाज नहीं रहता या समाज नहीं होता तो चाइल्ड का संपूर्ण डेवलपमेंट नहीं हो पाता। यानी बच्चा का सर्वांगीण विकास के लिए समाज बेहद जरूरी है। जैसे कहने का मतलब आपके शरीर में देखिए आपका जो हृदय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यूं कहिए बालक के डेवलपमेंट में समाज हृदय जैसा काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर रहता है। जिस समय वो जन्म लेता है, जब वो थोड़ा छोटा रहता है तो शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर रहता है। उस समय वो सामाजिकता नहीं सीखता है, वह अत्यधिक स्वार्थी होता है। जब छोटा बच्चा वो अपने आप से मतलब रखता है, लेकिन देखो वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है, जब वो समाज से अंतर क्रिया करता है तो देखो बहुत सारा चीज़ सीखता है। उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने की ललक होती है। देखो जब वह छोटा रहता है और वह समाज से अंतःक्रिया नहीं कर पाता है तो वो क्या होता है, एक बच्चा स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है। वो सिर्फ अपना मतलब रखता है, वो अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने की ललक ही सिर्फ उसमें होती है। दूसरों के हित चिंतन की वह कुछ भी परवाह नहीं करता है। एक छोटा बच्चा है, उसको कोई है दुनिया देश दुनिया से मतलब नहीं है। इस आयु में वह गुड्डे गुड्डियों से खेलता है, खिलौनों से खेलता है, मूर्ति आदि निर्जीव पदार्थ, पशु पक्षी मनुष्य आदि सजीव प्राणियों में कोई अंतर भी नहीं समझ पाता। अब देखो इस समय बच्चा इतना नादान रहता है कि वो मॉर्टल इमॉर्टल में, नॉन लिविंग और लिविंग यानी सजीव और निर्जीव में अंतर भी नहीं समझ पाता है। देखो ये सब चीज़ वो कैसे सीखता है, जब वह समाज से अंतःक्रिया करता है। अब एक बालक की बात करो और वह सामाजिक से अंतःक्रिया नहीं कर पाया, वो समाज से अंतःक्रिया नहीं कर पाया तो क्या होता है, वो सजीव और निर्जीव में अंतर भी नहीं कर पाता। तो गाइस वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब शिशु छोटा रहता है और वह समाज से जब अंतःक्रिया नहीं कर पाता है तो वो उस समय सेल्फिश रहता है, स्वार्थी रहता है, वो अपने आप से मतलब रहता है, वो खिलौनों से खेलता है, वो सब कुछ अपने दुनिया को अपने अंदर ही संभाल लेता है। लेकिन जैसे जैसे वह समाज से अंतःक्रिया करता है तो उसका देखो डेवलपमेंट होते जाता है। तो शुरू में शिशु क्या रहता है, सेल्फिश रहता है, क्योंकि वह सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाता है। उस समय शिशु क्या होता है, सजीव और निर्जीव में भी अंतर नहीं समझता। लेकिन जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है, समाज से अंतःक्रिया करता है तो वो सजीव और निर्जीव में अंतर समझता, अच्छा बुरा समझने लगता है, अपने कर्तव्य को समझने लगता है। गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं, शिशु का सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है। होता क्या है, जब शिशु रहता है, वो छोटा रहता है, उस समय उसका सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत सीमित होता है, इसीलिए उसका उतना विकास नहीं होता है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तब वो स्कूल जाना शुरू करता है, तब तक उसका सामाजिक दायरा विस्तृत होता है। तब जब वो स्कूल में प्रवेश करता है तब वह क्या होता है, स्कूल में 10 तरह के बच्चे से मिलता है, टीचर से मिलता है, तब उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है। बाल्यावस्था के बाद वह किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों को अपने हम उम्र समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अब देखो अब बाल्यावस्था के बाद वो एडोलसेंस में आता है, तब वो अपने उम्र के बच्चों के सक्रिय मेंबर हो जाते हैं, एक्टिव मेंबर हो जाते हैं।
और गाइस जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें संवेगों का तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था भी इसको हम कहते हैं। इस अवस्था में सामाजिक संपर्क का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। जब वही बच्चा एडोलसेंस में जाता है तो उसका क्या होता है, सामाजिक संपर्क का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। उसके कई कई दोस्त रहते हैं, वो समाज से पूरी तरह से अंतःक्रिया करने लगता है गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं और वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास सिद्धांत को भी समझते हैं। आपने इससे पहले वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत समझा। लेव वाइगोत्स्की साहब जो रूस के मनोवैज्ञानिक है, वो क्या कहते हैं कि एक बच्चा के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है, ये आपने समझा। और वाइगोत्स्की का एक समीपस्थ विकास सिद्धांत भी है। यह सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक हिस्सा है, समझिएगा। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो यह प्रक्रिया स्कॉप होल्डिंग कहलाती है। वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास सिद्धांत में यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब कोई बच्चा है, कोई चाइल्ड है, उसको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई समस्या होता और वह उसके समाधान के लिए अपने से बड़े से या अपने साथी से मार्गदर्शन करता है या उससे हेल्प लेता है तो इसको हम लोग स्कॉप होल्डिंग कहते हैं। तो स्कॉप होल्डिंग क्या है? स्कॉप होल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी भी सहायता से या मार्गदर्शन में करता है तो यही प्रक्रिया सहारा देना या स्कॉप होल्डिंग कहलाता है। आपने देखा होगा लता को, जैसे सब्जी में जैसे मान लीजिए लता होता है। अब देखिए अगर उसको हम लोग कोई चीज़ का सपोर्ट देते हैं, जैसे मान लीजिए आप कद्दू की ही बात कर लो, जैसे आप कद्दू को कोई सपोर्ट देते हो तो फिर वह उसके ऊपर चढ़ कर देखिए वह कितना विस्तृत होता है। तो जिस तरह हम कद्दू को सहारा देकर उसके लताओं को बढ़ाते हैं तो एक सहारा देते हैं, तो उसी तरह गाइस हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बच्चा है और उसको कोई प्रॉब्लम है और वह अपने समाधान, उसके समाधान के लिए वह किसी दूसरे से हेल्प लेता है, चाहे वह उसका साथी हो या उससे कोई सीनियर हो। तो यही चीज़ स्कॉप होल्डिंग कहलाता है, सहारा देना कहलाता है। ये वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास सिद्धांत में है। तो आई होप गाइज आप आज के वीडियो को बड़े मज़े समझे होंगे। अगर आपको आज का वीडियो सही में पसंद आया होगा तो एक लाइक अवश्य करेंगे। और गाइज आपसे एक सादर अनुरोध है, आप इस वीडियो को पूरा शेयर करेंगे। और गाइज अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। और गाइज अब सीटेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है और गाइज हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपका नित्य वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपका सीटेट एग्ज़ाम बड़े मज़े से क्रैक हो और आप 140 प्लस कर सकें। तो गाइज यही बात के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।